और इसी बीच बड़ा अपडेट, 15वें राउंड की काउंटिंग यहां पर पूरी हुई है। कांग्रेस की प्रमोद जैन भाया लगातार बढ़त में है, उनकी बढ़त यहां पर लगातार बरकरार है, लेकिन मोरपाल सुमन ने अब बढ़त बनाई है, दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पहले देखिए तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब ये अपडेट इस वक्त का बड़ा अपडेट है, क्योंकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो थे, प्रत्याशी जो थे, वो पहुंच गए हैं। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। मोरपाल सुमन जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए। बिल्कुल। और अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो पे। नितिन जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। सर, आपका बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत जी बीजेपी से। सर, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक जितने भी राउंड हुए थे उसमें बढ़त मोरपाल सुमन की नहीं थी, बीजेपी प्रत्याशी की नहीं थी, लेकिन अब जाकर बढ़त हुई है। ये थोड़ी सी आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही होगी। देखिए पूनम, इस बात को समझिए कि अंता का जो क्षेत्र है वो दो तरह के क्षेत्रों में बटा हुआ है, एक मंगरोल, एक अंता। ये पहले से अनुमान था कि जो मंगरोल का क्षेत्र है उसमें कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय पार्टी को वोट मिलेंगे वहां पर, और जो दूसरा अंता का क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिलेंगे। जो पहले राउंड की मतगणना हुई है वो उस राउंड की हुई है, मंगरोल के क्षेत्र की हुई है। हमने पहले समय से कहा था कि 11वें 12वें राउंड के बाद में स्थिति में परिवर्तन आएगा, और वो दिख रहा है। और इसमें कोई चिंता की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब आपका साल भर पहले इसका विधानसभा का उपचुनाव था 7 सीटों का, तो 15वें राउंड और बाकी 5 राउंड से 15 राउंड तक हम रामगढ़ विधानसभा में 15,000 वोटों से पीछे थे, और बाद में वो चुनाव हमने 14,000 वोटों से जीता। ठीक उसी तरीके से उसी चुनाव में हम सलूम्बर में 17,000 वोटों से पीछे थे, 3,000 वोटों से हमने वो भी चुनाव जीता है। इसलिए ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक कैलकुलेटिव आंकड़ा है कि जो क्षेत्र में जहां हमें वोट मिलना है उस क्षेत्र की काउंटिंग अभी शुरू हो रही है। चलिए ठीक है, रिएक्शन नितिन जी से भी ले लेते हैं। हिंदू बिल्कुल नितिन जी, देखिए जिस तरह से अब आतिशबाजी जो है वो कहीं पर नजर भी आ रही है, यानी कि अब आप पहले से जो है वो जीत यहाँ पर बनाने लग गए हैं। देखिए, आप सबसे पहले पूरे दिन आप लगातार ये काउंटिंग देख रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्रमोद जैन भैया जी का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2000 से शुरू होकर अब 11,000 के पार कर चुका है, और लगातार बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो यही कहते जा रहे हैं, और वो भी लास्ट 19वें राउंड तक यही कहेंगे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप 19वें राउंड के बाद में ये जरूर पूछिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री सब वहां लगाए गए, और उन्होंने कहा कि ये चुनाव हमारी 2 साल की विकास की योजनाओं पर चुनाव है। और हम लगातार कहते रहे कि 2 साल तक जिस तरीके से राजस्थान में पहली बार इस तरीके का कुशासन राजस्थान ने देखा है, जहां पे बीजेपी के मंत्री खुद कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते, बीजेपी के विधायक कहते हैं कि हम एक ट्रांसफर नहीं कर पाते। आप पिछले 1 हफ्ते की अगर अखबारों को उठा के देख लेंगे तो कहां अलवर में कभी किसान प्याज के दाम के लिए खून के आंसू रो रहे, बीकानेर जोधपुर में मूंग की दाल और उनके लिए रो रहे, जहां अतिवृष्टि हुई उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला हुआ है। किस तरीके से पॉक्सो एक्ट के मामले राजस्थान में नंबर 1 पे आ गया है। अपराधी और भगोड़ियों के लिए राजस्थान आज पनाहगाह बच चुका है। अवैध खनन भ्रष्टाचार का तो खुद बीजेपी के कैबिनेट मंत्री लगाते हैं कि यहाँ पे 8 करोड़ का क्या नाम से अवैध खनन डेली होता है, और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और आप जिस तरीके से देखते हैं कि विधायक कपासन चित्तौड़गढ़ में एक विधायक से कहा, जब वहां की जनता ने, सूरज माली ने, कि आपने पानी का वादा किया था तो उसके साथ क्या सुलूक किया जाता है, वो भी